ज्यादातर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, इन वर्गों के संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान नहीं दिया गया है, अर्थात इनका हमेशा अनादर ही इस सपा सरकार में किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं जरूरी समझती हूँ। ऐसे लोगों को बताना जरूरी समझती हूँ जो दलित वर्ग के हैं और अति पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन वो गुणगान कुछ स्वार्थी किस्म के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में वो सपा के गुणगान गाते हैं। तो लेकिन सपा सरकार में हमेशा दलितों, पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों का अनादर हुआ है, इसे भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था और उसे पास नहीं होने दिया था। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को सपा सरकार ने बंद कर दिया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीमनगर का नाम बदलकर संभल कर दिया। छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा का नाम बदल दिया। मान्य कोर्ट के निर्णय की आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का काम किया। मान्यवर श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो BSP की सरकार में बनाया गया था, उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। SC/ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों व अति पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा ये प्रेम है, जिसका इन वर्गों के लोगों को इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद BJP की सरकार सपा के इन फैसलों को बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह BJP सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए सपा के साथ साथ इस पार्टी को भी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ नफरत व धर्म के नाम पर हमेशा यह तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी भाजपा सरकार में काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित
अकलियत व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। खासकर दलितों व पिछड़ों को आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं, और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, और आए दिन मजबूरी में फिर अपने हक और हकूकों के लिए हमारे किसान भाइयों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से यहाँ शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे, और ये हमारी सरकार का इस बार भी फिर से मुख्य एजेंडा होगा।
और मैं मुरादाबाद मंडल के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ सर्व समाज में से जो बेरोजगार नव युवक हैं उनको रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। साथ ही किसी भी मामले में आपके मुरादाबाद मंडल में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उनकी जो फसल है, पैदावार है, उसका उचित दाम समय से उनको दिया जाएगा। खेती करने के जो साधन हैं वो भी सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके मुरादाबाद मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि आपकी काफी समस्याएं मेरी पिछली रही सरकारों में ही दूर कर दी गई हैं, लेकिन जो भी बची हैं आपकी समस्याएं स्थानीय, उनको भी जरूर इस बार दूर किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए बनाए गए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, तो उन्हें फिर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का भी गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न मौकों पर भी मैंने सर्व जनहिताय व सर्व जन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है, तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए
खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो वो जब रिजल्ट आया तो वो उल्टे साबित हुए, गलत साबित हुए। आप लोगों को मालूम है कि सन 2007 में जब विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए तो ओपिनियन पोल जो है वो क्या दिखाते थे कि बीएसपी तीसरे नंबर पे है, और जब रिजल्ट आया तो बीएसपी नंबर 1 पर आई और बीएसपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी। तो इसलिए आप लोगों को मीडिया में जो ओपिनियन पोल या सर्वे आदि दिखाए जा रहे हैं, तो आपको उसको इस बार भी सन 2007 की तरह गलत साबित करना है, उल्टा साबित करना है, ये भी मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ। इसके अलावा बोर्ड पढ़ने से ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बोर्ड पढ़ने से कुछ घंटे पहले पार्टी के लोगों को गुमराह करने के लिए मेरे नाम से या पार्टी के अन्य किसी भी वरिष्ठ नेता के नाम से फर्जी पर्चे भी बांटे जा सकते हैं, जिससे आप लोगों को जरूर सावधान रहना है। ऐसे अनेकों और हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आप लोगों को कतई नहीं आना है। जबकि इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का भी पालन करते हुए सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यह आपके मुरादाबाद मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर कामयाब बनाना है, जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है।
तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी धर्मों व वर्गों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। और इतना ही नहीं, मैं खास तौर से मुरादाबाद मंडल में सब समाज के लोगों के साथ साथ जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को भी अन्य वर्गों के साथ ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह मेरी हुकूमत में किसी भी मामले में मुस्लिम भाइयों के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। और आप लोगों ने मेरी 4 बार हुकूमत देखी है। मैंने अपनी 4 बार की हुकूमत के दौरान ना तो अपर कास्ट के लोगों के साथ कोई पक्षपात होने दिया, ना दलितों के साथ, ना पिछड़ों के साथ और ना ही अपर कास्ट में से खासकर मुस्लिम भाइयों के साथ। आप लोगों के जान माल और मजहब की पूरी हिफाजत की जाएगी। आप लोगों के भी बच्चों को रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग, कड़ाके की ठंड है, यहाँ पर बरसात हुई है, कल रात को भी मुझे बताया गया, मौसम बहुत खराब था। तो शमसुद्दीन राइन ये कह रहे थे कि बहन जी बहुत ठंड है, आप मत आना, मौसम बहुत खराब है। मैंने बोला नहीं, तो कितना भी मौसम खराब हो, जो तारीख दे दी है मैं आप लोगों के बीच में जरूर आऊंगी। और मैं लखनऊ से 10:30 बजे से निकली हुई हूँ बाई प्लेन। मैं पहले दिल्ली पहुंची और हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि और भी हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि वहाँ खराब मौसम में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन दिल्ली में है। तो मैं प्लेन से दिल्ली आई और दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए मैं 10:30 बजे से निकलकर आप लोगों के बीच में यहाँ आई हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग, मैं इधर आ सकती हूँ ठंड में, तो क्या आप लोग मुझे सुनने के लिए नहीं आ सकते हैं? मुझे क्या लगता है, आप लोग जरूर मुझे सुनने के लिए, मुझे भरोसा था आप लोग आएंगे और आप लोग बड़ी तादाद में आए हैं। और आज मैं आपको एडवांस में बताना चाहती हूँ कि वोट वाले दिन हो सकता है ऐसा ही मौसम खराब हो, कहीं आप घरों में बैठे मत रह जाना। कितना भी मौसम खराब हो, आप लोग खराब मौसम में भी अपने घरों से निकलकर प्रातः ही अपना वोट डालने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ पर जरूर जाना है और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को, जो यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इन सभी प्रत्याशियों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। तो आप अमरोहा से सुन रहे थे बीएसपी अध्यक्ष